हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 को, है ना। 3.2 हम बहुत सारा प्रश्न यहाँ पे जो यहाँ पे 11 नंबर दिख रहा है, इससे पहले वाला जो मैंने आप लोग को दे चुका हूँ, वीडियो अपलोड कर दिया हूँ मैं वहाँ पे। सो वहाँ पे देख के आप उसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को समझेंगे और यहाँ पे किया गया है, कैसे किया गया है इसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो पहला 11 नंबर प्रश्न पे देखिए, ABCD समचतुर्भुज में AB बराबर 3x + 4। सो AB का जो माप दिया गया है 3x + 4 दिया है और BC बराबर 2x + 7 दिया गया है, ठीक है। सो ABCD एक समचतुर्भुज है, उसमें से क्या दिया गया है, AB का मान दिया गया है और BC का मान दिया गया है। तो DC और AD भुजाओं की लंबाई क्या होगी। सो आपको DC और AD भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो ठीक है, सो समचतुर्भुज बोलने से यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है ये समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज। सो इससे पहले मैंने समचतुर्भुज का क्या क्या गुण होता है सारा चीज आपको बताया था। तो यहाँ पे ये समचतुर्भुज है और आपको AB कितना दिया गया है 3x + 4, ठीक है। AB कितना दिया गया है 3x + 4 दिया है और BC यहाँ पे BC 2x + 7 दिया गया है, BC, ठीक है, 2x + 7 दिया गया है। सो कैसे लिखेंगे आप, आंसर कैसे लिखेंगे। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। समचतुर्भुज जो होता है उसका जो सभी भुजाएं जो होती है उसकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो सारा भुजा का लंबाई समान होगी तो क्या होगा, AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD, ये लाइन आ जाएगा, ठीक है। अगर सभी भुजाएं की लंबाई बराबर होती है तो हम क्या लिख सकते हैं, AB बराबर BC हो जाएगा, BC बराबर DC हो जाएगा, DC बराबर AD। मतलब जितना भी भुजा है, चार भुजा है, चारों का चारों भुजा एक दूसरे के साथ समान है। सो अभी हम क्या लिखेंगे, 3x + 4 = 2x + 7। 3x + 4 ये क्या है, 3x + 4 क्या है, ये AB है, ये क्या है, AB है। और उधर में 2x + 7 क्या है, 2x + 7 क्या है, ये BC है। सो हमने AB और BC को बराबर दिखा के क्या बनाया, एक समीकरण बनाया, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2x जो है इस साइड में आ जाएगा, 2x इस साइड में लेफ्ट इधर आ जाएगा, 2x इधर आया तो माइनस हो गया, यहाँ पे देखिए माइनस हो गया, ठीक है। उसी के बाद 4 चला गया, 4 इधर माइनस हो गया। 3 में 2 माइनस किया तो क्या हुआ, x बच गया और 7 में 4 माइनस किया तो कितना बच गया, 3। तो इसलिए यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, ये दोनों अलग अलग है ना, पहले इधर का फिर उसके बाद इधर का, ठीक है ना। सो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारे पास में 3, x का मान 3 है, ठीक है। तो अब हम AB का मान निकाल लेते हैं। AB बराबर क्या था, 3x + 4, 3x + 4, 3 गुणे मतलब 3x मतलब क्या है, 3 गुणे x का मान 3 है, 3 गुणे 3 जोड़ 4, सो क्या हुआ 9 जोड़ 3 13 हो गया। सो ये क्या हो जाएगा, AB का मान क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अगर AB 13 आ गया तो सारा भुजा सब बराबर है। सो क्या आ जाएंगे, DC बराबर AD बराबर AB बराबर BC, तो सारा भुजा बराबर है कि नहीं। तो हमारा AD का मान क्या हो जाएगा, AD बराबर 13 और DC बराबर 13। सो इस तरह से आपको निकालना है। समचतुर्भुज बोलने से क्या हो जाएगा, सारा भुजा बराबर हो जाएंगे, तो आप इस तरह से निकालोगे। हमको निकालने के लिए दिया था DC और AD का, तो AD भी 13 आ जाएगा और DC भी 13 आ जाएगा। तो 11 नंबर प्रश्न को हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आशा करता हूं ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ABCD समांतर चतुर्भुज में AC और DC विकर्ण E बिंदु पर समद्विभाजित होती है, ओके, बाइसेक्ट करते हैं। यदि AE बराबर 10x तब AC की मान निकालो यदि x का मान x बराबर 3 हो। सो आपको क्या बोला है, ABCD समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC और BD दो विकर्ण है, ठीक है। उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया ABCD, ठीक है, और AC और BD जो है दो विकर्ण हो गए। उसके बाद AE, अब देखिए यहाँ पे जो E बिंदु जो है क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है किसको, AC और BD को। AC को बीच में से काट दिया और BD को भी बीच में से काट दिया, तो E बीच मिड पॉइंट है AC और BD का, ठीक है। उसके बाद AE का मान दिया है 10x, 10 गुणे x, तब AC की मान निकालना है। तो E बिंदु AC को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, E बिंदु AC को समद्विभाजित करता है, तो E बिंदु जो है AC को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। तो AE बराबर EC हो गया, AE बराबर क्या हो गया, EC हो गया, ठीक है ना। तो AE जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो मान है बराबर है, ठीक है, AE बराबर AC। सो अब AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC मतलब क्या होगा, AE ये जो छोटा सा टुकड़ा इसको और इसको जोड़ देंगे, ठीक है, EC जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद पहले हम AE निकाल लेते हैं। AE का मान कैसे निकाला हमने, 10x है, AE 10 गुणे 3
ओके 10 गुणे 3, एक्स के जगह में कितना लिखना है 3 लिखना है, क्योंकि दिया गया है यहाँ पे प्रश्न पे दिया गया है एक्स के जगह में 3 लिखना है। सो ए का मान कितना आ गया 30 आ गया। अगर ए का मान 30 आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना आ गया 30 आ गया, तो हमारे पास ए क्या होगा, ए तो और लंबा है और 30 प्लस कर देना है, क्योंकि ए को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस ई सी। ए को क्या लिख सकते हैं, ए लंबा वाला लाइन है, ए प्लस ई सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए सी बराबर ए प्लस ए, तो ई को हमने क्या कर दिया, जो ए था ई को हमने क्या कर दिया ए से हटा दिया, क्योंकि ई जो है ए के बराबर है, तो ई सी के जगह में ए लिख दिया। सो ए का मान कितना है, ए का मान कितना आया 30 आया, तो ए क्या हुआ 30 प्लस 30 बराबर 60 आ जाएगा। तो ए कितना आ जाएगा 60 आ गया, ठीक है। सो बच्चों इस प्रकार से हम इस प्रश्न को समाधान कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 12 नंबर वाला प्रश्न हो गया। इसके बाद हम आगे वाला प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे 16 नंबर वाला प्रश्न को करने की कोशिश किया। सो 16 नंबर वाला प्रश्न क्या है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 3:4:5:6 होने पर चतुर्भुज के कोणों की माप निकालो। सो एक कोणों का जो है, ये जो एक चतुर्भुज में 4 कोण होता है उनका अनुपात दिया गया है, अनुपात दिया गया है और आपको बोला गया है कि मान निकालना, ठीक है। कुछ नहीं दिया गया है, बस अनुपात दिया गया। सो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मान लो चतुर्भुज के 4 कोणों की माप 3x है, 4x है, 5x और 6x है। सो जो ये जो नंबर दिया था उसके पीछे में हमने x लगा दिया, ठीक है ना। तो पहला कोण को हमने 3x बोला, दूसरा कोण को 4x, तीसरा कोण को 5x और चौथा कोण को 6x बोला, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं चतुर्भुज एक बनाया गया है। चतुर्भुज किसी प्रकार का चतुर्भुज हो सकता है, यहाँ पे कोई नाम नहीं बताया गया है, तो किसी प्रकार का भी चतुर्भुज आप बना सकते हो। अभी क्या होगा 3x, 4x, 5x, 6x सबको जोड़ देंगे तो 160 डिग्री होगा। क्यों, चतुर्भुज के कोणों का योग, अगर हम चतुर्भुज के 4 कोण को हम जोड़ देते हैं तो 360 डिग्री आता है, मतलब 360 डिग्री, ठीक है। सो इस तरह से अगर हम सारा कोणों को जोड़ देते हैं तो 360 डिग्री आता है, क्योंकि चतुर्भुज के कोणों का योग है। तो ये हमने ये लाइन लिख दिया। उसके बाद अब ये सबको जोड़ दीजिए, 3, 4, 5, 6, ये सबको जोड़ने से कितना आता है 18 आता है, और सब में x है तो 18x हो गया बराबर 360, 18x बराबर 360। अब x को इस साइड में छोड़ के 18 को नीचे लेके चले गए, x को इस साइड में छोड़ दिया और 18 को नीचे लेके चले गए। 18 से अगर इसको हम भाग कर देते हैं ये 20 बार जाएगा, ठीक है। सो x का मान कितना आ गया, x बराबर 20 आ गया, x का मान कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। सो अब क्या होगा, अब हम कोण का मान निकालेंगे। तो पहला कोण क्या था हमारे पास 3x। सो पहला कोण का मान कैसे हम निकालेंगे 3x, 3 गुणे 20, क्यों, क्योंकि x का बराबर 20 है, x की जगह में 20 लिखना है। 3 गुणे 20 बराबर 60, पहला कोण का मान हो गया 60, ओके। उसी प्रकार से हम दूसरा कोण का मान निकालेंगे। दूसरा कोण का मान क्या है 4x, हमने पहले 4x लिया था। सो 4 गुणे x, तो 4 गुणे x की जगह में 20, 4 गुणे 20 बराबर कितना हो गया 80 हो गया, है ना। तीसरा कोण कैसे निकालेंगे 5x है, तीसरा कोण का माप क्या है 5x है। 5 गुणे 20, x के जगह में बस 20 लिखते लिखते जाना है, क्योंकि x का मान कितना आया 20 आया। सो ये 100 डिग्री हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से चौथा कोण का मान क्या होगा 6x, 6 गुणे 20 बराबर कितना हो गया 120। सो इस प्रकार से हमने चारों का चारों कोण का मान निकाल दिया। आपको चारों कोणों का मान निकालने के लिए बोला है, माप निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पे हमने चारों का चारों कोण का माप निकाल के आपको बताया, ठीक है। सो दोस्तों आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत है, सो बार बार मैं बोलता हूँ, हर दिन बोलता हूँ, कुछ भी दिक्कत है आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज करिए या फिर कमेंट में बताइए कि ये दिक्कत हो रहा है, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।